नमस्कार, मैं हूं सुनील बॉबी। आप इस समय देख रहे हैं मगध संवाद। आइए जानते हैं आज बिहार की ताजा और बड़ी खबरों को। पहले शुरुआत करते हैं बिहार की ताजा और बड़ी खबरों के साथ। आज 11 जुलाई 2020 है। बिहार की ताजा खबर। राज्य में 352 नए मरीज मिले, ठीक हुए 459। आंकड़ा पहुंचा 14,330। सक्रिय मरीज 3,968। बिहार में जानलेवा कोरोना का संक्रमण लगातार तेजी से बढ़ रहा है। इस वायरस से संक्रमित मरीजों की संख्या में लगातार वृद्धि हो रही है। हर दिन सैकड़ों की संख्या में मरीजों का इजाफा हो रहा है। स्वास्थ्य विभाग से मिली जानकारी के मुताबिक बिहार में 352 लोग कोरोना पॉजिटिव मिले हैं। इसके साथ ही राज्य में कोरोना संक्रमितों की संख्या बढ़कर 14,330 हो गई है। शुक्रवार को स्वास्थ्य विभाग ने बताया कि पटना में 73, अररिया में 4, अरवल में 6, औरंगाबाद में 1, बांका में 6, भागलपुर में 84, बक्सर में 5, दरभंगा में 5, पूर्वी चंपारण में 21, गया में 1, जमुई में 8, जहानाबाद में 1, कैमूर में 1, खगड़िया में 10, लखीसराय में 4, मधेपुरा में 9, मधुबनी में 15, मुजफ्फरपुर में 34, नालंदा में 13, नवादा से 1, पूर्णिया से 2, रोहतास से 7, समस्तीपुर से 6, सारण से 2, शिवहर में 2, सुपौल से 19 और पश्चिम चंपारण से 12 नए मामले सामने आए हैं। स्वास्थ्य विभाग की ओर से नियमित अपडेट जारी की गई है। स्वास्थ्य विभाग की ओर से जारी इस नियमित अपडेट के मुताबिक पिछले 24 घंटों में राज्य के अंदर 5 और लोगों की मौत हो गई है। इसके साथ ही बिहार में अब तक 111 लोगों की मौत कोरोना के कारण हो गई है। अनलॉक 1 में कोरोना संकट के बीच पिछले महीने 40 लोगों की मौत हुई थी। बिहार में अब तक कोरोना से 111 लोगों की मौत हुई है। सबसे ज्यादा पटना में 13 लोगों की मौत हुई है और भागलपुर, दरभंगा और समस्तीपुर में 7-7 की मौत हुई है। रोहतास 6 लोगों की मौत हुई है। मुजफ्फरपुर, नालंदा, पूर्वी चंपारण, सिवान और सारण जिले में 5-5 मरीजों की मौत हुई है। बिहार स्वास्थ्य विभाग के मुताबिक राज्य में अब तक 10,251 संक्रमित मरीज अब तक स्वस्थ होकर अपने घर लौट चुके हैं। देश में कोरोना संक्रमितों की संख्या 8 लाख पर पहुंची, 5 लाख हुए स्वस्थ। भारत में कोरोना का कहर थमने का नाम नहीं ले रहा है। देश में संक्रमितों की संख्या 8 लाख के पार पहुंच गई है, जबकि 5 लाख के करीब लोग इसके संक्रमण से मुक्त हो चुके हैं। देश में कोरोना संक्रमितों की संख्या 7,98,128 हो गई है, जबकि 4,97,688 लोग स्वस्थ हो चुके हैं। शुक्रवार को पहली बार 24 घंटे में 26,000 से ज्यादा कोरोना के नए मामले दर्ज किए गए। इसके साथ ही अमेरिका और ब्राजील के बाद अब हर दिन में सबसे ज्यादा मामला भारत में सामने आ रहे हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय के ताजा आंकड़ों के मुताबिक देश में अब तक 7,93,802 लोग कोरोना से संक्रमित हो चुके हैं। इसमें से 21,604 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि 4,95,000 लोग ठीक भी हुए हैं। कोरोना के मौजूद आंकड़ों और इसके ट्रेंड पर नजर डालें तो हम पाते हैं कि भारत में पिछले 2 दिन तकरीबन 25-25 हजार के सामने आए हैं। यानी अब हर दिन देश में 1 लाख लोग इस वायरस से संक्रमित हो सकते हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा, कोरोना से डरने की जरूरत नहीं है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा है कि कोविड-19 संक्रमण से बिहार की रिकवरी रेट 71.54% है, जबकि राष्ट्रीय औसत मात्र 62.42% है। इस प्रकार राष्ट्रीय औसत से हमारा रिकवरी रेट 9% से अधिक है। इसलिए लोगों को कोरोना संक्रमण से डरने एवं पैनिक होने की जरूरत नहीं है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने लोगों से अपील की है कि सोशल डिस्टेंसिंग के पालन के साथ साथ हर व्यक्ति मास्क का जरूर प्रयोग करें और किसी भी परिस्थिति में बिना मास्क के बाहर न निकलें। सूबे में वज्रपात से 6 की मौत। राज्य में वज्रपात के कारण 6 लोगों की मौत हो गई है। अररिया में 4, बांका में 1 और किशनगंज में 1 व्यक्ति की मौत हो गई है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने लोगों से अपील की है कि सभी लोग खराब मौसम में पूरी सतर्कता बरतें। खराब मौसम होने पर वज्रपात की संभावना के लिए आपदा प्रबंधन विभाग की तरफ से समय समय पर जारी किए गए सुझावों का अनुपालन करें। खराब मौसम में घरों में रहें और सुरक्षित रहें। वज्रपात में राज्य में 6 लोगों की मौत पर राज्यपाल फागू चौहान ने भी गहरा दुख व्यक्त किया है। राज्यपाल ने कहा है कि प्राकृतिक आपदा के कारण हुई मौत दुखद है। प्रोन्नति पर सरकार को दिया अल्टीमेटम। बिहार राज्य संयुक्त सेवा महासंघ ने वर्षों से लंबित प्रोन्नति के मामले को जल्द सुलझाने के लिए राज्य सरकार को अल्टीमेटम दिया है। महासंघ ने शुक्रवार को सीधे सीएम को ज्ञापन सौंपकर प्रोन्नति के मामले में बढ़ती जा रही ढिलाई के प्रति अपनी नाखुशी जाहिर की है। महासंघ ने साफ कर दिया है कि प्रोन्नति की बाधा दूर करना सरकार की जिम्मेदारी है।
अगर ऐसा नहीं होता है तो चरणबद्ध ढंग से आंदोलन किया जाएगा। दिए गए ज्ञापन में महासंघ ने कहा है कि प्रोन्नति की उनकी मांग जायज है। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने भी रोक लगाने का साफ आदेश दिया है, पर सामान्य प्रशासन विभाग ने भी मामले की संवेदनशीलता को ध्यान में रखते हुए निर्णय नहीं लिया है। डीईओ पर लगे आरोपों की होगी जांच। आरडीडीई ने दिया डीईओ को आदेश। मनेर के प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी पर लगे आरोपों की जांच होगी। क्षेत्रीय शिक्षा उप निदेशक सुरेंद्र कुमार सिन्हा ने मनेर के प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी पर लगे आरोपों की जांच कर कार्रवाई करने का आदेश पटना के जिला शिक्षा पदाधिकारी को दिया है। दरअसल बिहार शिक्षक संघर्ष समन्वय समिति की मनेर प्रखंड इकाई ने क्षेत्रीय शिक्षा उप निदेशक को आवेदन देकर मनेर के प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी पर शिक्षा विभाग के आदेश का उल्लंघन करते हुए हड़ताली शिक्षकों के लॉकडाउन अवधि का वेतन काटने एवं नियोजित शिक्षकों को परेशान करने का आरोप लगाया है। इस बाबत प्रखंड के 88 शिक्षकों के आवेदन भी बिहार शिक्षक संघर्ष समन्वय समिति की मनेर प्रखंड इकाई द्वारा क्षेत्रीय शिक्षा उप निदेशक को दिए गए हैं। जांच के लिए आवेदनों की मूल प्रति क्षेत्रीय शिक्षा उप निदेशक द्वारा जिला शिक्षा पदाधिकारी को भेजे गए हैं। क्षेत्रीय शिक्षा उप निदेशक ने जांच के बाद की जाने वाली कार्रवाई की जानकारी भी जिला शिक्षा पदाधिकारी से मांगी है। नए सिरे से तैयार हो रही है पाठ्य सामग्री। कोरोना संकट में राज्य के विभिन्न कक्षाओं के छात्र छात्राओं की पढ़ाई के लिए शिक्षा विभाग ने की है पहल। बिहार में कोरोना संकट को लेकर स्कूल बंदी के बीच राज्य के सरकारी स्कूलों के 2 करोड़ से अधिक बच्चों को राज्य सरकार का शिक्षा विभाग ऑनलाइन और दूरदर्शन के माध्यम से पढ़ाई करा रहा है। अप्रैल से ही डीडी बिहार पर ऑडियो वीडियो माध्यम से कक्षाएं लगने लगी है, जिसका फायदा करोड़ों बच्चे उठा रहे हैं। अब विभाग शिक्षण सामग्री और उच्च गुणवत्तापूर्ण बनाने के मकसद से नए सिरे से इसे तैयार करने में जुट गया है। बताते चले कि सबसे पहले सरकारी स्कूलों के 9वीं 10वीं के बच्चों की 20 अप्रैल से डीडी बिहार पर 2 घंटे की कक्षाएं लगी। फिर मई के आरंभ से बिहार शिक्षा परियोजना परिषद बीईपी ने डीडी बिहार पर 5 घंटे का टाइम स्पॉट लिया। तब 6ठी से 8वीं और कक्षा 11वीं और 12वीं की पढ़ाई भी डीडी बिहार से आरंभ हुई। फिर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के निर्देश पर शिक्षा विभाग ने 1ली से 5वीं के बच्चों के लिए पाठ्य सामग्री तैयार करा। उनकी कक्षा भी डीडी बिहार पर आरंभ कराई। इन कक्षाओं के लिए अब तक बीईपी, एनसीईआरटी, यूनिसेफ, एनसीईआरटी, दीक्षा पोर्टल आदि की उपलब्ध सामग्रियों के साथ शिक्षण कार्य चल रहा है। राजद के तेजस्वी यादव ने कहा, लोगों को संकट में डाल चुनाव कराने वाला मैं अंतिम व्यक्ति रहूंगा। नेता प्रतिपक्ष ने एक बार फिर कोरोना संकट के बीच चुनाव कराने का घोर विरोध किया है। उन्होंने कहा है कि लोगों को भारी संकट में डालकर चुनाव कराने वाला मैं अंतिम व्यक्ति रहूंगा। मेरी राय में कोरोना के खतरनाक प्रसार को देखते हुए चुनाव कराने का उपयुक्त समय नहीं है। उन्होंने कहा है कि यदि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को लगता है कि कोरोना अभी एक संकट है तो चुनाव को तब तक के लिए स्थगित किया जा सकता है जब तक समिति स्थिति में सुधार नहीं होता है। लेकिन अगर उन्हें लगता है कि कोरोना कोई समस्या नहीं है तो चुनाव पारंपरिक तरीके से होना चाहिए। सभी राजनीतिक दलों को रैलियों और डोर टू डोर अभियान करने दें। नेता प्रतिपक्ष ने आरोप लगाया कि इस महामारी और प्रवासियों को मुद्दों को संभालने में सरकार विफल रही है, लिहाजा राज्य की जनता में असुरक्षा की भावना पैदा हो गई है। नए मामलों में तेजी से वृद्धि चिंताजनक है। कम संख्या में जांच और कमजोर चिकित्सकीय बुनियादी ढांचा इसका मूल कारण है। लोजपा प्रमुख चिराग पासवान ने फिर कहा, चुनाव के लिए अभी सही वक्त नहीं है। लोजपा अध्यक्ष चिराग पासवान ने शुक्रवार को एक बार फिर वर्तमान परिस्थिति में चुनाव की पहल का विरोध किया है। उन्होंने साफ कहा है कि महामारी के बीच चुनाव कराना न तो लोकतंत्र के लिए सही है और न ही जनता के हित में है। लोजपा अध्यक्ष ने ट्वीट कर कहा है कि लोजपा चुनाव के लिए तैयार है, लेकिन चुनाव आयोग को भी इस विषय पर सोचकर निर्णय लेना चाहिए। कहीं ऐसा न हो कि चुनाव के कारण एक बड़ी आबादी को खतरे में झोंक दिया जाए। साथ ही कोविड-19 नामक इस महामारी के बीच चुनाव होने पर पोलिंग परसेंटेज भी काफी नीचे रह सकती है। यह लोकतंत्र के लिए ठीक नहीं है। कहा कि कोरोना के प्रकोप से बिहार की नहीं पूरे देश भी प्रभावित होगा। कोरोना के कारण आम आदमी के साथ साथ केंद्र व बिहार सरकार का आर्थिक बजट भी प्रभावित हुआ है। ऐसे में चुनाव से प्रदेश भर में अतिरिक्त आर्थिक बोझ पड़ेगा। कहा है कि बिहार संसदीय बोर्ड ने भी गुरुवार को हुई इस बैठक में इस स्थिति पर चिंता जताई है। उन्होंने बिहार के पार्टी नेताओं की सक्रियता पर प्रसन्नता जाहिर करते हुए कहा है कि बिहार संसदीय बोर्ड ने 94 विधानसभा सीटों पर बूथ लिस्ट वेरीफाई कर सौंप दी गई है।
बिहार के 5 जिलों में आज से लॉकडाउन। राजधानी पटना समेत 11 जिलों में शुक्रवार से पाबंदियां लागू। गोपालगंज के थावे व हथुआ समेत 4 प्रखंडों में रहेगा लॉकडाउन। बिहार में कोरोना संक्रमितों की तेजी से बढ़ते प्रसार पर रोक के मद्देनजर 11 जिलों में शुक्रवार से लॉकडाउन लगा दिया गया। इसमें राजधानी पटना के साथ ही कैमूर, बक्सर, नवादा, सुपौल, मधेपुरा, खगड़िया, मुंगेर, किशनगंज, मोतिहारी व मुजफ्फरपुर जिले शामिल हैं। वहीं कई जिलों में प्रशासन ने शनिवार से लॉकडाउन लगाने का फैसला किया है। इनमें गोपालगंज, वैशाली, बेगूसराय, जमुई व नालंदा जिले शामिल हैं। गोपालगंज के गोपालगंज, थावे, मीरगंज और हथुआ प्रखंड के 11 से 18 जुलाई तक लॉकडाउन लगाने का फैसला किया गया है। जमुई में 15 जुलाई तक लॉकडाउन रहेगा। अररिया जिले में 12 से 19 जुलाई तक लॉकडाउन लगाने का निर्णय लिया गया है। लॉकडाउन के दौरान जरूरी सेवाओं को छोड़कर निजी संस्थान, दुकानें, मॉल आदि बंद रहेंगे। संबंधित जिलों के जिला प्रशासन से मिली जानकारी के मुताबिक पटना में शुक्रवार से 16 जुलाई, नवादा में 10 से 12 जुलाई और कैमूर में 10 से 17 जुलाई तक, बक्सर में 10 से 12 जुलाई तक लॉकडाउन की घोषणा की गई है। गोपालगंज में अनशन पर बैठे सत्येंद्र की सुधि लेने वाला कोई नहीं। गोपालगंज स्थित डीईओ कार्यालय परिसर में शिक्षक सत्येंद्र कुमार विभिन्न मांगों को लेकर गुरुवार से ही अनशन पर बैठे हैं, लेकिन इनकी सुधि लेने वाला कोई नहीं है। शिक्षकों की विभिन्न समस्याओं जैसे वेतन भुगतान, वेतन फिक्सेशन, एरियर भुगतान के मुद्दे पर धरना दिया जा रहा था। मुख्य रूप से जीओबी मद से 7 माह व एसएसए मद से 5 माह का वेतन लंबित है। मांगों को लेकर कोई सुनवाई नहीं होने पर गुरुवार से अनशन शुरू किया गया। अनशन की पहली रात बारिश में भीगते हुए गुजारी गई है। मच्छरों के प्रकोप के बीच शिक्षकों की मांगों पर अड़े हुए हैं। यह आमरण अनशन है, लेकिन अभी तक विभाग ने सुधि लेने की कोई हरकत नहीं की है, जबकि अधिकारी यहां से गुजरते रहते हैं। शिक्षक सत्येंद्र कुमार ने बताया कि जब तक मांगों की पूर्ति नहीं होती है अनशन जारी रहेगा। खबरों में आज बस इतना ही। अगर यह वीडियो आपको पसंद आए तो एक लाइक जरूर करें। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को कर ले सब्सक्राइब, ताकि बिहार के साथ देश दुनिया की खबरों से आप रहे अपडेट। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।